अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। ये पकौड़े बहुत ही कम लोग खाते हैं क्योंकि इनको बनाने का असल तरीका कोई नहीं जानता। तो बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े किस तरह बनते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 अदद बैंगन चाहिए होगा। आज हम बैंगन के पकौड़े बनाने वाले हैं। तो इसका नाम सुनते ही अक्सर लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज जो पकोड़े मैं आपको बनाना सिखाऊंगी उसके बाद आप ये पकोड़े बहुत ही शौक से खाने वाले हैं, बहुत लजीज बनने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंगन आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। पक्के हुए बीजों वाला बैंगन नहीं इस्तेमाल करना और उसमें कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। बैंगन का इंतखाब अच्छा करेंगे तो पकोड़े बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो इस तरह के साइज़ में आपने कट करना है। देखें, बहुत ज़्यादा मोटा कट नहीं करेंगे बैंगन को। और सारे बैंगन को इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। थोड़ा बड़े साइज़ का ही बैंगन इस्तेमाल करेंगे ताकि पकोड़ों का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है। अब जो है बैंगनों को हमने पानी में डिप कर लेना है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट होती है, हल्की फुल्की सी, और अगर हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये ब्लैक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आपने पानी में इसको डिप करना है और इसका जो पानी है वो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा जैसे ही हम इसको डिप करेंगे। तो उस पानी को हमें फेंक देना है। उसके बाद दूसरे पानी में हम इसको डिप कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने दूसरी बार जब पानी में डिप किया तो पानी बिल्कुल साफ़ है। तो बस इसको आपने 5 मिनट डिप करना है, उसके बाद निकाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, 1 कप बेसन लिया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर आप हस्बे ज़रूरत भी बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डाल देंगे आधा खाने का चम्मच। पिसी लाल मिर्च जाएगी इसमें आधा खाने का चम्मच से थोड़ी सी कम डालेंगे, या पूरी भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद हल्दी जाएगी चौथाई खाने का चम्मच। ज़ीरा पाउडर डालेंगे चौथाई खाने का चम्मच, ये कुटा हुआ ज़ीरा है। उसके बाद हम इसमें फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। आप येलो या ऑरेंज दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलर इससे पकौड़ों का बहुत अच्छा आएगा जैसे कि बाज़ार के पकौड़ों का होता है। उसके बाद आपने तमाम मसालों को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी जो है वो बहुत देख के शामिल करना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। और इसको बीटर की मदद से इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इसमें कोई भी लम्स वगैरह बाकी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल हमें इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और आपको मैं बताती भी हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें कैसी रखनी है। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस देखने को मिलती रहें। मैं लाती हूँ आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपीज़। तो बस यहाँ पर हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बैटर आपने कैसा रेडी करना है। पहले आप बैटर को रेडी कर लें, उसके बाद आपने ये देखें इस तरीके की फॉर्म में, बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म नहीं है। बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में आप बनाएंगे तो वो जो हमारा बैंगन है उसके स्लाइस पर टिकेगा नहीं और उतर जाएगा। तो अब आप एक बैंगन लें, उसको इस तरीके से कोट करके देखें कि इसके ऊपर ये इस तरीके से ठहर रहा है या नहीं। तो ये देखें ठहर रहा है बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट हमने बनाया है यहाँ पर अपना बैटर। तो अब मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए इसके अंदर अब हम पकोड़े डालते हैं। तो यहाँ पर ऑयल को मीडियम फ्लेम पर आपने जो है ना रखना है, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे क्योंकि बैंगन अंदर से कच्चा होता है तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस इसको आपने दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकाना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। जब आपको लगे कि दोनों ऊपर से जो क्रिस्पी होना शुरू हो गया है, कलर भी खूबसूरत सा आ गया है, तो आपने किसी भी इस तरह से छलनी के ऊपर इसको निकालना है। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका नीचे रह जाएगा। और ये मज़ेदार से देखें कितना लग रहा है, देखने में ही आपको पता चल रहा होगा। कोटिंग भी कितनी अच्छी आई है। तो इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही लजीज बैंगन के पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। अगर आपने ये पकोड़े एक बार बना लिए तो बार बार आपको इसकी फरमाइश आने वाली है। इतने लजीज ये पकोड़े हैं, ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।